कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक तो जिंदा थे और बकौले बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से चले जाने के बाद बनी इसराइल की हदायत के लिए भी मबऊस हुए। लेकिन इस बात पर थोड़ा सा इख्तलाफ है कि आपको दायमी हयात अता की गई या अमूमी हयात के साथ आपका विसाल हो गया। अक्सर उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इनको हयात अबदी अता फरमाई गई और वो क़यामत तक जिंदा रहेंगे। हयात की निस्बत बहुत से रवायत अकवाल अकाबिर हैं जो सबूत हयात के लिए काफ़ी हैं। ये रवायत अकवाल कोई हुज्जत कती हो सकते हैं और ना इसी बहस में ऐसे कामिल हुज्जत की ज़रूरत है। अल्लाह ताला के नेक बंदों को अपनी मुलाकात का शरफ भी अल्लाह ताला अता फरमाता है। जिंदा लोगों की तरह खाते पीते सोते जागते बाद जलीलुल कदर मुहद्दिसीन जैसे इमाम बुखारी, इब्राहिम हरबी, अबू जाफर मुनादी, अबू बकर बिन अल अरबी रहमतुल्लाह अलैहि की राय इसके खिलाफ है। वो फरमाते हैं कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को हयात दायमी नहीं दी गई बल्कि वो दूसरे इंसानों की तरह दुनिया से रुखसत हो गए। और इन इसहाब का ये कहना है कि अपने राय से नहीं बल्कि कुरान करीम की आयत बेशतर हदीस मुबारका से वो ये इस्तदलाल पेश करते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, सब का अंजाम फना है। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम कैसे बलातर हो गए जबकि खुद अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद में एक जगह मुखातिब करके फरमाया है कि ये तो हमेशा से होने वाली बात है, हमने आपसे पहले किसी को दायमी जिंदगी नहीं दी। इस वजह से मंदरजा बाला उलमा ने ख्याल फरमाया है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को भी दायमी जिंदगी दिया जाना सही नहीं, जबकि वो उलमा इकराम जो दायमी जिंदगी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के लिए मानते हैं वो कहते हैं कि बेशक अल्लाह ताला ने ऐसी जिंदगी किसी को नहीं दी जिसमें किसी को मौत ना आए। लेकिन हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को सूर फूंके जाने तक की तवील जिंदगी अता फरमा दी। सूर फूंकने जाने पर तमाम आलम के साथ वो भी फना हो जाएंगे और इस तरह इन पर भी मौत तारी हो जाएगी। इस तरह इनका जिंदा रहना इस आयत के खिलाफ ना होगा। एक निहायत सही हदीस है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज जो लोग रुए जमीन पर मौजूद हैं 100 साल के बाद इनमें से कोई बाकी ना रहेगा। जो उलमाए कराम हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की हयात से इनकार करते हैं वो फरमाते हैं कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम अगर मान लिया जाए कि हजूर की ज़ाहरी हयात मुबारका तक हयात थे तो जब हदीस मुबारका 100 साल के बाद जिंदा ना रह सकते, इसके जवाब में दायमी जिंदगी के कायल उलमा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का ये था कि मौजूद लोग में एक भी मुतनफ़्फ़िस जिंदा ना रहेगा, बल्कि मकसद ये था कि ये जमाना बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ना ये इंसान बाकी रहेंगे ना ये हालात, बिल्कुल नए और जदीद लोग मौजूद होंगे। चुनाचा इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो इस रवायत के बयान करने वाले हैं खुद ही मायनी बताते हैं कि कुछ उलमा ने यह भी जवाब दिया हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम इस वक्त जमीन पर मौजूद ना होंगे, पानी और दरिया पर होंगे। ये भी हो सकता है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम इस हुक्म में ना आते हों। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जब किसी नबी को भेजा तो पहले इससे ये अहद लिया कि अगर हमारी हयात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए तो हम इन पर जरूर ईमान लाएंगे, इनकी मदद करेंगे। याद रहे कि ये इकरार सिर्फ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम के लिए किया गया, वरना अल्लाह ताला खुद आलिम है कि कौन शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना तक रहेगा और कौन शख्स चला जाएगा। दायमी हयात खिज़र अलैहिस्सलाम को ना मानने वाले उलमा फरमाते हैं कि अगर वो जिंदा होते तो जरूर आपकी बारगाह में हाजिर होते। ईमान लाने के लिए अव्वल तो खिदमत में हाजिर होना जरूरी नहीं, अगर हाजिर हो भी गए तो आम नजरों में जाहिर ना होना और पोशीदा रहना मुमकिन है। इसी तरह की कई अलमी बातें दोनों नजरियात रखने वाले उलमा के दरमियान है। सच्ची बात तो ये है कि इनकार दायमी हयात हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के लिए कोई ऐसी कती और कवी दलील नहीं है जिसका जवाब ना हो सके कि इन मंदरजा बाला मुहद्दिसीन और उलमा के अलावा तकरीबन तमाम उलमाए
अलैहिस्सलाम इस बात के कायल हैं कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम जिंदा हैं और क़यामत तक जिंदा रहेंगे। जी ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगे लाइक और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।